आज आप देखते इन्होंने चुनाव लड़ा दिया, मंत्री बना करके भेजा, क्योंकि उनको पता था कि हम चुनाव ऐसे जिता नहीं सकते, तो चलो मंत्री बना करके कुछ हम बढ़ोतरी कर लें। लेकिन क्या हुआ, मैं तो हेमंत सोरेन को कहा कि भाई आपने तो दूसरी गलती कर रहे हो, पहली गलती तो आपने पिताजी को मुख्यमंत्री बना दिए थे बिना विधायक बने हुए, और मुख्यमंत्री बन करके तमाम से चुनाव लड़े और बुरी तरह से हार गए, और मुख्यमंत्री पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। मैंने कहा कि हेमंत जी, अब तमार मधोपुर में दोहराया जाएगा। मधोपुर की जनता आने वाला 17 तारीख को एक एक वोट कमल निशान पर डालेंगे, और 2 मई को जब वोट की काउंटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, गंगा नारायण सिंह जीतेंगे, और मंत्री को त्याग पत्र उस दिन देना पड़ेगा। उसके लिए आप कागज अभी से लेकर के रखिए। मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं, चुनाव के दिन सुबह से शाम तक आप सब लोगों को उस पोलिंग बूथ पर डटे रहना। एक काम तो करना कि पोलिंग बूथों पर तो एक या 2 ही कार्यकर्ता बैठते हैं, बाकी करना क्या है, एक एक परिवारों को आप सब लोग हिस्सा बांट लेना। एक एक व्यक्ति के जिनमें 10 परिवार 15 परिवार हो, और उस परिवार से एक एक मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचा करके और कमल निशान में मतदान कराना है आप सबको। यही मैं निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि अगर आप सब लोगों ने पूरी तरह से मतदान करा लिए तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप ये चुनाव भारी मतों से जीतेंगे, और आप इस मधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अब नए रिकॉर्ड आप तैयार करेंगे। यही मैं आज आप सब लोगों से यही करने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि जो बाहर में भी मतदाता है, जेएमएम के जो समर्थक है, उन लोगों को ट्रेन से, मुंबई से, दिल्ली से, जहां कहीं भी है, उन लोगों को बुला रहे हैं, ला रहे हैं। तो आप सब यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हुए, आप भी अभी से, आज हो गया 12 तारीख, कल 13 है, आपको तक में शाम तक आपको पता कर लेना है आपके मतदान क्षेत्र में आपके जो जिले जो भी 10, 20, 50 मतदाता होंगे, उनकी आप देख लीजिए वो वहां है कि नहीं। अगर कहीं बाहर है तो उसको अगर आ सकते हैं तो जल्दी उनको बुला लेना। ऐसा नहीं तो पता चला कोई ससुराल चले गए हैं, कोई मायके चली गई है, कोई कहीं और चले गए हैं, बंदुहारी में चले गए हैं। तो ये सारी चीजों को आप सब लोग देख लेना, ताकि एक एक मतदाता सुरक्षित हो जाए, वो आ जाए अपने घरों पर, और 17 तारीख को मत दे करके ही फिर अपनी जगह से वो कहीं दूसरी जगह पहुंचाए। तो इतना काम आप सब लोग इस बार जरूर करना। हम यही आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, यही हम विनती कर रहे हैं, यही हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि आज हालत राज्य में आप सबको पता है क्या स्थिति है इस प्रदेश की बन गई है। अभी पिछले 1 वर्षों से इस झारखंड प्रदेश में 1 साल से भी अधिक हो गया जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके सरकार चला रही है। अभी आपको बता रहे थे कि सरकार ने लंबी लंबी वादा किया था, उसको तो इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं उस वादा को यहाँ नहीं गिना आपको, आप देखेंगे जितने भी वादा उन्होंने किया था उसको इन्होंने एक भी वादा को इन्होंने पूरा नहीं किया। राज्य में जो विकास का काम सरकार को करना चाहिए था, और 1 साल तक विकास के काम पूरी तरह से ठप रहा, कहीं कोई काम नहीं हुआ, पैसे की रोना रोते रहे, खजाना खाली है, खजाना खाली है। लेकिन सच्चाई ये है, आज भी झारखंड सरकार के खजाना में, बैंकों में झारखंड सरकार राज्य का पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि इनको झारखंड की जनता की कोई चिंता नहीं है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। पूरे 1 वर्ष तक ऐसे ही बीत गया। आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की आपको बताया कितनी स्थिति खराब है, चोरी डकैती हत्या अपहरण या आम हो गई। बहुत बेटियों की इज्जत भी इस राज्य में आज सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्ची भी दुष्कर्म के शिकार हुई, हत्या कर दी गई कईयों की।
तो आज इस प्रदेश में कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है, अमन से नहीं है, बच्चे महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। फिर ऐसी सरकार को हम इस प्रदेश में क्यों रहने देंगे? उसको विदाई की हम सबको मधुपुर से ही शुरुआत करनी है। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार है, आप सब देखते, जहां कहीं भी चले जाना, थाना जाना, ब्लॉक जाना, अंचल जाना, बिना पैसा से काम नहीं होता है। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास हो, यहाँ तक कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ेगा तो वहां भी आपको पैसा देना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। और सबसे बड़ी जो बात है इस समय, अभी जो कोरोना का काल है, आप इस कोरोना काल में आप देख रहे होंगे क्या हालत है इस राज्य की। राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहे हैं, हम ही नहीं करते वोट मांगे, लेकिन जाकर के सामने तो देख सकते थे रांची में क्या है, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, यहां तक कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। आज हमने देखा कि एक व्यक्ति ने फेसबुक में लिखा है रांची के आई है और बड़े उद्यमी है, उद्योगपति है, और ने कहा कि रात भर वो लोग घूमते रहे एम्बुलेंस पर, लेकिन कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला। सिलेंडर जो गाड़ी में लेकर एम्बुलेंस में चल रहा था वो भी खत्म हो गया और कहीं जगह नहीं था। हमने राज्य के मुख्यमंत्री को आज से नहीं, 1 साल से जब शुरुआत हुआ था कोरोना, उस समय से विधानसभा में भी उनको मैंने कहा था कि आप इन चीजों को ठीक करें, और उसके बाद पूरे 1 वर्षों तक कुछ भी नहीं किया। आज भी इनको कोई चिंता नहीं है। भाई आज इस प्रदेश के अंदर में आज तो ये जरूरत है, हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत है, ताकि जितने भी अस्पताल चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, और वहां उनको देखना चाहिए था कि लोगों के ठीक प्रकार से इलाज हो। कहीं अगर कोई मशीन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, उसको मंगाना चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि लोगों को ठीक प्रकार से इलाज हो सके। और अस्पतालों की उनको और भी कोविड के लिए सेंटर और स्थापित करनी चाहिए थी। जितने भी डॉक्टर हैं राज्य भर में, उन सारे लोगों को इस काम में लगानी चाहिए थी इमरजेंसी घोषित करके। लेकिन कहां इस राज्य की सरकार को कहां चिंता है? और इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि हम सबको भी सावधानी बरतनी है, कि हमें भी बच करके रहना है, क्योंकि आज इस प्रदेश की ये हालत हो गई है। सरकार के भरोसे अगर रहे तो आज तो रोज लोग मर रहे हैं। और इसलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ये झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इनको राज्य की जनता की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है कि लोग मरे या जिए, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो राज्य की जनता की जो चिंता नहीं करे, फिर उनको हमें वोट देना नहीं चाहिए, बल्कि इस चुनाव में इसको इतनी वोटों से हरा देना है ताकि इनको समझ में आ जाए कि इस राज्य की जनता क्या चाहती है। ये आप सबको पूरा करना है। आपको पूरे राज्य की जनता मधुपुर को देख रही है कि जनता ये देख रही है कि भाई राज्य में इतनी हालत खराब है और सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, कहीं कोई चिंता नहीं है। किस प्रकार से लोग जिनको दिन रात घूम करके एक अस्पतालों को देखना चाहिए था, एक जगह को देखना चाहिए था कि राज्य के लोग अगर कोई तकलीफ में है तो उनको हम कैसे सुविधाओं प्राप्त करा सकते हैं, उनके हम इलाज कैसे करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कहाँ इनके पास है, कहाँ इनको फुर्सत है, कहाँ इनको चिंता है। इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से ये कहने के लिए आया हूं, आपको इस काम को करना है। यही मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि लोग क्या करते हैं इस राज्य में। आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की, गरीब की, किसान की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, लेकिन ये लोग किसकी चिंता करते हैं? परिवार की चिंता करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। भाई याद करो, ये लोग बोलते हैं, वादा पूरा नहीं करते, झूठ बोलते। अगर आज इस प्रदेश में जो विकास का काम भी देख रहे और झारखंड राज्य भी आज बना है तो ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। 17 तारीख को आप सब लोगों का एक वोट चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही मैं आप सबसे कहूंगा। और फिर से मैं आपको एक बात से स्मरण करा रहा हूं कि 17 तारीख को ईवीएम मशीन के 1 नंबर पर कमल निशान है
और उसी कमल निशान पर बटन दबा करके आप यहाँ झारखंड या मधुपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल फूल छाप को आप जिताइए और गंगा नारायण सिंह जी को यहाँ से आप विधायक बनाइए। यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।